बीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने पूजों ने सतत केवल ज्ञान पाने। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। देवादिदेव श्री वीरनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य प्रवर्षी पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की पूज्य पर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की सामर्थवान चाहे वो जड़ हो चाहे वो जीव हो, सामर्थवान होते ही न सिर्फ दूसरों पर अपनी सामर्थ्य जताता बल्कि दूसरों का समर्थन लेकर के भी प्रतिपल अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयास करता। ये बात जड़ के साथ भी लागू होती तो जीव के साथ भी लागू होती। समर्थ को कसु दूषण नहीं, ऐसा भी है। जो समर्थ है उसको कोई दोष नहीं, लेकिन वो सामर्थ्य बड़े बगैर अपनी सामर्थ्य का आनंद भी नहीं पाता। जितनी शक्ति बढ़ गई हो तो जिस समय बड़ी है उस समय तो आनंद आता, लेकिन मान लो थम गई हो तो फिर शक्ति थम जाने के बाद बढ़ी हुई शक्ति का आनंद नहीं, जो बढ़ नहीं पा रही है उसका अफसोस भी होता। आप लोग भी अपनी धन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते। 10 साल पहले इतना कमा लिया हो किसी व्यक्ति ने कि पूरे जीवन भर तो क्या 2-3 पीढ़ियां आराम से बैठ के खा सकती हैं, लेकिन 10 साल से कमाना यदि बंद हो गया हो तो वो जब 10 साल पहले उस बढ़ी हुई शक्ति का इतना आनंद लेता था कि ऐसा लगता उत्सव का माहौल हो, लेकिन 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि उत्सव नहीं होकर के कुछ मातम जैसा हो गया। कहने का अर्थ है, आचार्य कहते हैं, यदि प्रतिपल ये सामर्थ्य नहीं बढ़ती है तो फिर बढ़ी हुई सामर्थ्य का आनंद भी नहीं आता। इसी बात को इस कारिका में आचार्य पूज्यपाद महाराज कहने जा रहे हैं। कर्म कर्म हिता बंधे जीवो जीव हितस्पृहः कर्म कर्म हिता बंधे
जीवो जीवहितस्पृहः स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। कर्म कर्म हितावन्धि जीवो जीवहितस्पृहः स्वस्वप्रभावभूयस्त्वे स्वार्थं को वा न वाञ्छति। हाँ, कर्म कर्म का हित चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। स्व स्व प्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने प्रभाव के होने पर को न वांछति स्वार्थम, कौन है जो अपने स्वार्थ को नहीं चाहता हो। परमार्थ में भी स्वार्थ नहीं हो तो परमार्थ का विकास ना हो। और स्वार्थ तो वैसे ही स्वार्थ को बढ़ाने का प्रयास करता। स्व स्व प्रभाव हुए, अपने अपने प्रभाव को बढ़ा हुआ देख करके कर्म कर्म को बांधने का प्रयास करते हैं तो जीव अपने हित की इच्छा करने लग जाता। जीवो जीव हितस्पृह, जीव जीव का हित चाहता है तो कर्म कर्म का हित चाहते हैं। अब ये देखो टफ एंड वार, रस्सा कसी बोलते हैं इसको। हाँ, तो वैसे ही वो रस्सा कसी हो रही है जीव के और कर्म के बीच में। कर्म कहता कभी हम बलशाली हैं तो जीव की सामर्थ्य को अपनी ओर खींच लेता। थोड़ा बहुत जब उसको अपना स्वाभिमान जागृत होता है, जीव को अपना पुरुषार्थ दिखाता तो कर्म को अपने चरणों में पटक लेता। ये रस्सा कसी अनंत काल से चली आ रही है। इसका मतलब ये है जीव यदि कई बार कर्मों से अपने आप को चारों ओर घिरा पाता है तो उसको ये तो सोचना चाहिए यदि तू चारों ओर से घिरा होता तो एक आध बार भी तेरी कुवत उस कर्म पे नहीं चलती। जब एक आध बार चली है तो उसी को याद करना, हर बार चल सकती है। तूने जब अपनी कुवत को उस कर्म के ऊपर भारी करके दिखाया है, कर्म तुम्हारे चरणों में आभारी हो गया है। और जैसे ही तूने छोड़ा कि नहीं अब तो कर्म ज्यादा ताकतवर है, अंत तक भी तुमने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा है तो कर्म कमजोर होकर के ही रहता है। कर्म सिर्फ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा करता है और तुम अपने धैर्य की परीक्षा किए बगैर तुम कर्मों की परीक्षा में लग जाते हो। पुद्गल तो है ही। क्या ये जो सब कुछ दिख रहा है पुद्गल नहीं है क्या? क्या इससे प्रभावित नहीं हो गया? कर्म तो अपना बनाया हुआ पुद्गल है, ये तो तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। क्या इस जमीन से प्रभावित नहीं होते? तब तो जमीन पे बैठे बगैर चटाई पे बैठने का प्रयास करते। छोटी सी जड़ जमीन भी तुम्हारे उस चेतन को कहती नहीं, ठंडी हूं मैं भी, अलग से बैठो। अनुकूल नहीं हुआ, प्रकाश कम हुआ, ये करो। ज़्यादा ठंडा हुआ, गर्म करो, गर्म मिला, अनुकूल हो गया। ये सब क्या है? ये सब पुद्गल के ही प्रभाव तो देखने को मिल रहे हैं। और ये सारे पुद्गल के प्रभाव जब इस जीव पर पड़ते हैं तो जीव यदि इनका उपयोग साधन के रूप में करता है, उपकरण के रूप में करता है तो ये उपकारी भी बन जाते हैं। और यदि निमित्त के ऊपर अधीन होकर करता है तो पराधीन भी हो जाता है। ये पराधीन होना और इनको उपकरण बनाना, ये दोनों आपके विवेक पर डिपेंड करते हैं। बताओ ये जड़ है कि जीव? जड़ है ना। अब ये जड़ को यदि तुमने उपकरण बना लिया तो तुम्हारे अहिंसा में सहयोग करेगी, संयम में सहयोग करेगी। और तुम इसके यदि अधीन हो गए तो फिर इसके पीछे अब इसमें थोड़ा सा अच्छा गेटअप होना चाहिए,
ये अलग अलग होना नहीं चाहिए, सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये सब आने लग जाता। ये पराधीनता और उनको साधन बनाना, ये दोनों आपकी छोटी सी वो जो विचार शैली की वो निडल है ना, हल्का सा वो जो जैसे रेडियो में होती थी ना निडल, हाँ वो जो निडल होती थी, थोड़ा सा यहाँ से यहाँ हुई नहीं कि चित्रहार लग जाता, और थोड़ा सा यहाँ नहीं हुई तो BBC लंदन लग जाता है ना। ऐसे ही इस विचार की वो निडल जो है, बस सही समय पर सही दिशा में काम कर जाए तो जो तुम पाना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ में होगा, और नहीं करती है तो जो कर्म चाहता है वो तुम्हें करना पड़ता है। आचार्य कहते क्रिएशन इज नॉट मोर देन द क्रिएटर। कोई भी कृति, कोई भी रचना कलाकार से, रचनाकार से बढ़ के नहीं हो सकती। कर्म हमारी रचना है तो हम उसके रचनाकार हैं, वो आज हमसे बढ़ के क्यों हो गई? कृति कृतिकार से बढ़ के कैसे हो गई? भाई कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बड़ा है कि कुम्हार बड़ा है? कुम्हार जब चाहे घड़े को तोड़ भी सकता है, लेकिन घड़ा बनाते वक्त घड़ा इतना बड़ा बना दे कि उसमें अंदर रहने जाए और बाहर से निकलने का मुंह छोटा पड़ जाए, फिर क्या होगा? घड़े के चाक पर बैठ करके वो चारों तरफ से अंदर से वो घड़ा बनाए और अंत में जाकर के इतना छोटा सा मुंह कर ले ताकि कोई अंदर ज़्यादा ना घुस जाए। अरे ज़्यादा कोई ना घुस जाए इसकी तो तू परवाह करता है, लेकिन तू बाहर निकलेगा कैसे ये की परवाह तो कर। अब वो बार बार निकालता, गर्दन बाहर फंस के रह जाती है। अब कहता ये घड़ा मुझसे टूटता नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? अब घड़ा इतना मजबूत बना दिया कि अंदर से आपके पास स्पेस नहीं है, क्योंकि तुम्हें यदि ठोकर लगानी भी है तो यहीं कहीं लगाओगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा जोर से पीछे से लगाओगे तो चोट ज़्यादा लगेगी। अब अंदर सुकड़ के बैठा है उस घड़े के, ठुक 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 करता है लेकिन टूटता नहीं है। तो फिर तू अपनी सामर्थ्य को बढ़ा। जब तक तू अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचानेगा, सामर्थ्य को नहीं बढ़ाएगा, तब तक वो अंदर बैठा हुआ तू तेरे द्वारा बना हुआ एक घड़े को इतनी बड़ी ठोकर नहीं दे पाएगा कि उसको तोड़ करके तू बाहर निकल सके। जैसे ही वो कर्म का घड़ा हम सब ने बनाया और उसी चाक पर बैठ करके बनाया जिस चाक पर तू घड़ा बनाता था, चाक के बाहर बैठ करके। सुन रहे हो? पता नहीं कौन सा उदाहरण दिमाग में आ जाता है। मॉडल टाउन वालों का पुण्य तो है, नए नए उदाहरण बन जाते हैं, ये कभी सोचा भी नहीं। हाँ है ही, वीरनाथ भगवान का बहुत बड़ा आदेश है कि कौन सोचता है कि कोई कुम्हार घड़े के भीतर बैठ करके घड़ा बनाएगा। घड़े के बाहर बैठ के घड़ा बनाना तो होता है, लेकिन कर्मों का घड़ा हमने उस चाक पर बैठ कर बनाया जिस चक्र का नाम है संसार चक्र, और कुम्हार का नाम है ये संसारी प्राणी, और जिस कील पर बैठ करके बनाया है उसका नाम है काल। काल की कील पर ये संसार चक्र घूमता हुआ जब इस कुम्हार को उसी घड़े में कैद कर देता है, अपने को बाहर की धूप ना लग जाए उसका मुख सुराही जैसा बना देता है। सुराही देखी आपने? घड़े का मुख तो फिर भी थोड़ा बड़ा होता है, सुराही का हाँ बिल्कुल पूरा पानी इतना कोल्ड होना चाहिए कि ऊपर का जो मुख खुला ज़्यादा है ना उसकी भी गर्म हवा अंदर ना लग जाए, इसीलिए सुराही का मुख इतना छोटा सा करता कि बस निकालते वक्त पानी निकल जाए ये तो ठीक है, लेकिन प्राणी निकल पाए ये मुश्किल है। तू प्राणी है, पानी नहीं, और तूने ही अपने घड़े का सुराही जैसा मुख बना लिया और अंदर बैठ गया। सुरक्षित तो हुआ, लेकिन अंदर बैठ कर के सुरक्षा तुझे ताप से तो मिल जाएगी, लेकिन जब शीतकाल आएगा तो अंदर ठिठुरन होगी तो बाहर कैसे निकलेगा? अथवा अंदर घुटन होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बाहर कैसे निकलेगा? ऐसे ही इन ताम झाम की घड़े को इतना हमने संकुचित बना लिया और ऊपर से जो सुराही का जो द्वार था इतना छोटा कर लिया कि अब उस द्वार से निकलना तो कठिन है, जबकि तुम उसको फोड़ने की सामर्थ्य पैदा न कर लो।
महाराज अपनी बनाई हुई चीज फोड़ने में थोड़ा कष्ट तो होता है, तो कोई बात नहीं, अंदर रहो, घुटन पैदा करो। अपना ही बनाया हुआ तो संसार है, अपना ही बनाया हुआ घर है, अपना ही बनाया हुआ बंगला, गाड़ी, कोठी, व्यापार, कारोबार, रिश्तेदार सब अपने बनाए, उनको कैसे तोड़ दें? तो कोई बात नहीं, सफोकेट महसूस करो। मोर रिलेशन मोर टेंशन, नो रिलेशन नो टेंशन। अब मोर रिलेशन रखोगे तो फिर मोर नॉलेज भी होगा, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। रिलेशन के मामले में ये नॉलेज को नहीं बताया जा रहा, वो जिसको तुम नॉलेज बोलते हो इंफॉर्मेशन है, तो मोर इंफॉर्मेशन मोर कंफ्यूजन, नो इंफॉर्मेशन नो कंफ्यूजन। तालियां ही बजाते रहोगे कोई तो तालमेल भी बैठाओगे। ताली बजाते बजाते अच्छी बात पर एक बार तालमेल बैठाते तो लोग तुम्हें देख के तालियां बजाते, तुम्हें देख के तालमेल बैठाते। इसीलिए आचार्य कहते हैं अपने प्रभाव को बढ़ाते हुए ये भी तो सोच, ये प्रभाव का उपयोग करना कैसे है और होगा कैसे। प्रभाव तो बढ़ाया, किसका प्रभाव बढ़ा? सभी प्रभावशाली हैं, मॉडल टाउन में सभी प्रभावशाली हैं, मॉडल टाउन में सभी प्रभावशाली हैं। मॉडल टाउन तो है, मोरल डाउन ना हो इतना ही ध्यान रखना। और यदि मोरल डाउन हो गया तो कर्म प्रभावी हो जाएगा, और मोरल तुम्हारा यदि अप हो गया तो कर्म तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रेविटेट देम हु शोल्डर्स देम, कि जिम्मेवारियां उस तरफ खींची चली आती हैं जो उनके लिए कंधे देते हैं। महाराज अब ये जिम्मेवारी है, अब वो जिम्मेवारी है, तुम कंधे दे रहे हो इसलिए जिम्मेवारी है, तुम कंधे अलग कर दो वो कहाँ गिरेगी बताओ? जो जिम्मेवारी सामने से आ रही है और तुम अपना कंधा आगे लगा रहे हो तो तुम्हारे कंधे पर सवार होती थी, वो कंधा पीछे कर लो तो कहाँ जाएगी? चरणों में आएगी। वो जिम्मेवारियां तुम्हारे कदमों में आ सकती हैं, तुम व्यर्थी कंधा देने का प्रयास करते हो। तुम्हारा सुनते हैं ना, जिम्मेवारियों से पलायन करना भी तो ठीक नहीं माना जाता। आप ही तो कहते हो कि पारायण करना सीखो, पलायन करना नहीं सीखो। बिल्कुल हम ही तो कहते हैं, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं, हम ही कह रहे हैं। लेकिन कौन सी जिम्मेवारियां, कौन से कर्तव्य? कर्तव्य वो हों जो सामने वाले को कमजोर ना बनाए। और लगता है कि हमारे कर्तव्य निभाने से सामने वाला कमजोर पड़ रहा है तो तुमने उसके प्रति अन्याय किया है। उसकी सामर्थ्य भी बढ़नी चाहिए। तुम सामर्थ्यशाली हो गए हो ना, तो तुम्हारा उसके प्रति कर्तव्य ये बनता है कि उसको सामर्थ्यशाली बनाओ। तुम यदि आत्मनिर्भर हुए हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है तुम सामने वाले को आत्मनिर्भर होने का अवसर दो। मतलब हम सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं हम सामने वाले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कभी भी किसी को साइकिल चलाना सिखाई तुमने? पिता अपने बच्चे को शुरुआत में चलवाया साइकिल, पहले सीट पर बिठा देता, बीच में कई बार डंडे के बगैर वाली साइकिल भी होती है, क्योंकि छोटा है उसके पैर नीचे तक पैडल तक पहुंच नहीं पाते। अब इतना तो सीख गया वो कि पैडल चलाना सीख गया, सीट पे बैठ करके चलाना सीख गया, लेकिन उसको मालूम है पीछे पापा पकड़े हुए हैं। अब यदि तुम अपने बच्चे को अब चलाना सीख गया है, सीट पे बैठना सीख गया है, पैडल भी लगाने लग गया, रफ्तार भी पकड़ रहा, लेकिन तुमने हाथ नहीं छोड़े, तो क्या कह सकते हो कि वो एक स्किल्ड साइकिलिस्ट है? नहीं कह सकते। तुम हाथ छोड़ो और फिर वो धैर्य ना छोड़ पाए, तब मानोगे कि तुमने उसको आत्मनिर्भर बना दिया। तुम हाथ ही नहीं छोड़ना चाहते और कहते हो कि हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, निर्भर खुद पे रखे हो और आत्मनिर्भर की बात कहते हो। इसीलिए आचार्य एक बात और कहते हैं, आलसी व्यक्ति को सपोर्ट करना उसको कमजोर बनाना है, और जो आत्मनिर्भर हो सकता है उसको खुद पर निर्भर करना उसको पराधीन बनाना है।
गुरु जी अक्सर कहते, कभी किसी के नाथ मत बनना, कभी किसी के नाथ बनने का प्रयास मत करना, नहीं तो वो अनाथ हो जाएगा। अरे वो अनाथ क्यों हो जाएगा जब हम उसके नाथ बन गए तो? अरे उसमें स्वयं नाथ बनने की क्षमता है, और तुम यदि उसके नाथ बन गए तो वो तो अनाथ हो जाएगा। तुम उसके नाथ बनने की क्षमता को बाधित कर रहे हो उसके नाथ बन करके। उसको स्वयं नाथ बनने का एहसास कराओ कि तुम भी वैसे ही नाथ बन सकते हो जैसे कि ये प्रभु नाथ हैं। तब तो तुमने वाकई में उसको नाथ बनने का रास्ता खोल दिया, नहीं तो तुमने ही उसको अनाथ बना दिया। अक्सर अनाथ अपन किसको मानते हैं? जिसका कोई ना हो। आचार्य कहते हैं जिसका कोई होता है और वो उसको सब कुछ मान लेता है, इसलिए वो अनाथ हो जाता है। उसको स्वयं नाथ बनने का एहसास करा देना इतना ही पर्याप्त है, फिर उसको नाथ बनने के रास्ते पर चला देना। तुम दूर से देखते रहो, लेकिन सपोर्ट करोगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा शुरुआत में सपोर्ट भी ना करें क्या? किसने कहा है? मार्गदर्शन देना भी तो सपोर्ट करना है, थोड़ा बहुत धक्का देना भी सपोर्ट करना है। तुम लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते धक्का ही देते रहो तो वो कौन सी गाड़ी होगी बताओ? इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी कि धक्का प्लेट होगी बताओ? उसमें कौन सा आता? ई-वूटर, ई-वूटर स्कूटर की जगह आने लगा ना आजकल। हाँ, ई-वूटर बनने की क्षमता थी और तुमने उसको धक्का प्लेट बना दिया। देखा, पूरा मंजिल तक पहुंच गया। आओ, अब इसको कौन सा मेडल प्रदान करें? हाँ, ये सारे धक्का प्लेट में अव्वल आया है। वहां पर एक भी धक्का प्लेट नहीं था, वहां सारे के सारे सेल्फ स्टार्ट गए थे। महाराज इतने गई भी थी उदाहरण तो मत दिया करो। बिल्कुल उठा उठा के पटकते, पछीटते हैं। पछीटना समझते हो? अब आज वॉशिंग मशीन के ज़माने में पछीटना तुम्हें नहीं मालूम। जब पहले कपड़े हाथ से धोते थे और घाट पर धोते थे, तब उनको पहले फुलकते थे। एक होता फुलकना, ऐसे ऐसे, और फिर उसको करके पछीटते थे। इसको पछीटना बोलना। कभी किया है? मॉडल टाउन वालों को नहीं मालूम होगा। कभी धोबी घाट जहाँ लॉन्ड्री वगैरह होती है उनको देखे हो तो तब समझ में आएगा कि हाँ पछीटना क्या होता है। हाँ? अच्छा, वो भी तो हमने कहा पिक्चर्स में ही देख सकते हो आप। महाराज अब क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या बात होगी, देखा तो है कम से कम। हाँ, इसलिए तो हमने, यदि बिल्कुल भी नहीं देखा होता तो हम आपको उदाहरण देते ही नहीं। इसलिए रियल के उदाहरण आपने रील में देखे हैं, और यहाँ पर कह रहे हैं कर्म कर्म हिता बंधी। कर्म कर्म का हित बांधता है और जीव जीव का हित चाहता है। अच्छा देखो, दो चीजें आई, एक में बांधना आया और एक में चाहना आया। बांधना एक कॉम्पैक्ट है, इम्पैक्ट है, और चाहना ये इम्प्रेशन है। तुम सिर्फ चाहते हो क्योंकि तुम सामने वाले का हित करने चाहोगे तो तुम्हारी चाहत हो सकती है, लेकिन खुद का हित करना चाहोगे तो जैसे वो कर्म कर्म का हित चाहता नहीं, बांध ही देता है, ऐसी तुम भी अपना हित चाहो मात्र नहीं, करके दिखाओ। तब तो तुम कर्म से ज़्यादा प्रभाव वाले माने जाओगे, और नहीं माने गए तो स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। अपने अपने प्रभाव को बढ़ाते देख करके कौन है जो स्वार्थ को ना बढ़ाता हो, अपनी पार्टी का नहीं बढ़ाता हो। सारी राजनीतिक पार्टियां देख लो, सबसे पहले चुनाव के पहले अपने समर्थक बढ़ाती हैं, मेंबरशिप बढ़ाती नहीं बढ़ाती? हाँ, मेंबरशिप के लिए भले ही कोई फीस ना रखी हो, अपनी तरफ से फीस खर्च, तुम तो बस मेंबर बनो, मेंबर बनते जाओ, तुम तो सदस्य बनते जाओ, तभी तो जाकर के हमारी सपोर्ट बढ़ेगा। और ये सोचे कि नहीं पहले हम चुनाव जीत जाएं फिर मेंबर बनाएंगे। जिताएगा कौन? जिताएगा कौन? नहीं पहले हम सत्ता में जाएं फिर मेंबर कुछ नहीं, सत्ता बाद में आती है, पहले मेंबर बढ़ाए जाते हैं। ऐसे ही ये दुनिया हमेशा अपने प्रभाव को चाहती तो है, लेकिन प्रभाव बढ़ता कैसे है ये नहीं चाहती।
प्रभावक सत्ता में आने से नहीं होता, सत्ता तक पहुंचाने वालों से होता है। तुम सिंहासन पे बैठे हो, अकेले बैठे हो, कौन तुम्हें जानेगा? लेकिन तुम रास्ते में चल रहे हो, वो तुम्हारे पीछे लाव लश्कर है, हाँ बहुत प्रभावशाली है कि नहीं? रोड शो होता है तो नेता भी रास्ते पे घूमने लग जाते। बताओ ना, 2 किलोमीटर का रोड शो हुआ और समय ये नहीं कह सकते कि नेताजी सड़क पे घूम रहे हैं, नहीं, रोड शो कर रहे हैं। और अकेले बैठे पीएम सीएम की कुर्सी पर और कोई आसपास नहीं है तो क्या बोले? कोई बोलेगा पीएम है सीएम? इसीलिए तो चक्रवर्ती जब 6 खंड को जीतने जाता है, जो बीच में गुफा मिलती विजयार्थ की गुफा, वहाँ पर दरवाजा जैसी खोला नहीं कि आग की लपटें निकलती हैं। उसके पास तो सामर्थ्य है कि उसमें से पार होकर वो मिलेच खंड तक पहुँच सकता है, जो कि 3 खंड तो जीत लिए, अब बाकी 3 खंड जीतना है, उसके पास सामर्थ्य है। लेकिन मैं अकेला उस पार जाऊंगा तो कौन मानेगा कि चक्रवर्ती है? इसीलिए वो 6 महीने तक इंतजार करता। क्यों? ये पूरा जो कटक है, पूरी सेना है, इस गुफा से पार तब होगी जब पहले इसकी लपटें शांत हों। और लपटें शांत ऐसे नहीं, अनुष्ठान करने पड़ेंगे वहां पर। सोचो, मतलब खुद की खातिर नहीं, जनता की खातिर 6 महीने वहां इंतजार करता है। अच्छा उदाहरण है। स्व प्रभाव हु व्यस्त। तुम्हें अपना यदि प्रभाव बनाना है तो तुम्हारा प्रभाव तुम्हारे से नहीं, तुम्हारे समर्थकों से होगा, तुम्हारे सदस्यों से होगा। लाओ सदस्यों को पहले, नहीं तो चले जाओ चक्र लेकर के, ये मैं चक्रवर्ती हूँ, चल अकेला पहुंच जाए वहां मिलेच खंड में। वैसे तो तुमसे कोई परिचित है नहीं, विजयार्थ की उस तरफ मिलेच खंड है, विजयार्थ की इस तरफ आर्य खंड है। 2 मिलेच और भी थे लेकिन उनका कोई संपर्क तो है नहीं, उसी गुफा से होके जाना पड़ेगा और वहां पहुंच जाओ, होगा बहुरूपिया, जैसे कह दिया था ना बाहुबली ने। चक्र की बात कहते हो, चक्र तो कुम्हार के पास भी होता है, चक्र तो कुम्हार के पास भी होता है। कम से कम वो तो घड़े बनाना जानता है, तुम तो अपनों को मिटाने के लिए आए हो। बाहुबली ने जवाब दे दिया, चक्र का अभिमान करता है। इसीलिए वो उस समय जो उसने नीति लगाई थी कि मैं अपने सदस्यों को साथ में लेकर के जाऊं, सेना को साथ में लेकर के जाऊं, तब मैं चक्रवर्ती माना जाऊंगा। ये लौटते वक्त ये क्यों भूल गया कि मैं अपने भाई को यदि अपना बनाऊंगा तब तो वो मेरा समर्थक माना जाएगा, नहीं है तो लड़ने की बात करोगे तो फिर क्या होगा? इसलिए आचार्य कहते स प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को वा न वांछति। बहुत अच्छा। अगला फिर पूछते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, इतना तो हो गया, हम अपना प्रभाव बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, दूसरों का उपकार करने का, दूसरों का समर्थन करने का काम तो हम करते चले जाएं। उपकार तो करना चाहिए ना, हाँ, एहसान फरामोश नहीं होना, एहसान मंद होना। तो एहसान मंद होने का मतलब क्या? हम एहसान करना बंद नहीं करेंगे तब तो एहसान मंद माने जाएंगे। ये आचार्य कहते हैं परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव, सोपकार परो भव। सोप नहीं बोलो, सोप, वा के ऊपर ओ की मात्रा है, सा के ऊपर नहीं। परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। परोपकृतिमुत्सृज्य स्वोपकार परो भव, उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। हाँ, परोपकृति उत्सृज्य, परोपकृतिम उपसृज्य। उपसृज्य यानी कि छोड़ो क्या? परोपकार। महाराज
परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये तो सारी वेदी के नीचे लिखा रहता, और अब आप वहीं वेदी के पास बैठ के बोल रहे हो कि परोपकार छोड़ो। कम से कम भगवान के सूत्र का तो आपको लोग अपलाप नहीं करना चाहिए। हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं, आचार्य महाराज बोल रहे हैं। तो क्या आचार्य महाराज को ये बात समझ में नहीं आई कि परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा, यहाँ करे परोपकृति मुत्सृज्य। हाँ, बस यही तो जो प्रश्न तुमने किया है ना, इसकी थोड़े से अंदर भेद करके जाओगे तो तुम्हें दोनों बात समझ में आ जाएंगी। परोपकृति मुत्सृज्य, इस परोपकार को छोड़ो, सोपकार परोभव, अपने उपकार में तत्पर हो जाओ। तो सारथी नहीं माने जाएंगे। अभी रुको, उपकुर्वन परस्य आज्ञो, जो उपकार करने वाला है, परस्य यानी पर का, वो कौन है? आज्ञ है, विज्ञ नहीं, अज्ञानी है। महाराज अब ये तो और आपने उलझा दिया। अभी तक तो हम परोपकार करो परोपकार करो, परस्परोपग्रहो जीवानाम, इंसानियत के काम करो, मानवता को काम आगे बनाओ, मानवता का नाम धर्म है। यहाँ तो बिल्कुल आपने सिरे से ही बोल दिया कि जो उपकार करता है वो अज्ञानी है, और परोपकार को छोड़ो, अपना उपकार करो। दृश्यमानस लोकवत, जैसा कि इस तरह इस जगत में अज्ञ जो होता है वो ही दूसरों पर उपकार करता हुआ देखा जाता है। थोड़ी सी अजीब सी बात आई ना, बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, विरोधाभास सामने आ गया। अभी तक तो महाराज सारी बातें लगती थी कि हाँ हमारे कल्याण के लिए है, अब तो वो महाराज आपने